पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। हत्या के बाद पति के शव के 15 टुकड़े किए गए। वारदात को छुपाने के लिए शव को ड्रम में डाल दिया गया, फिर ड्रम में सीमेंट भी डालकर इस ड्रम को पूरी तरह से पत्थर बनाकर पैक कर दिया गया। समझिए, सौरभ लंदन में नौकरी करता था। 2016 में सौरभ और मुस्कान की शादी हुई। सौरभ ने मुस्कान से लव मैरिज की थी। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था, इसलिए ज्यादातर विदेश में रहता था, शिप पर। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचा था, क्योंकि 28 फरवरी को बेटी पीहू का जन्मदिन था। सौरभ की पत्नी मुस्कान के साहिल नाम के शख्स के साथ संबंध थे। साहिल और मुस्कान सौरभ को रास्ते से हटाना चाहते थे। सौरभ को मारने की बाकायदा प्लानिंग हुई और 4 मार्च की रात मुस्कान ने सौरभ को खाने में नींद की दवा दे दी। सौरभ के सो जाने के बाद प्रेमी साहिल को घर बुलाया, फिर दोनों ने मिलकर सौरभ के सीने पर चाकू से कई वार किए। थोड़ी देर बाद सौरभ की मौत हो गई। फिर मुस्कान और साहिल ने मिलकर शव के कई टुकड़े किए, फिर इस ड्रम में सीमेंट डालकर शव को उसी में पैक कर दिया। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं आरोपी मुस्कान के माता पिता, यानी पत्नी के माता पिता भी कह रहे हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुनिए। अभी आप क्या मांग कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आपकी बेटी सलाखों के पीछे है। हाँ, कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। उसे जीने का हक नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है। और ये हम बोलने के लिए नहीं कह रहे। हम जो बोल रहे हैं हमारा भगवान को पता है कि हम सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। हम ये केवल ये नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं। हमें मालूम है हमारा बच्चा गया है। सौरभ, सूभी नहीं, सौरभ, वो हमारी बहुत रेस्पेक्ट करता था। जब से शादी हुई थी सूभी नहीं करती थी हमारी रेस्पेक्ट कभी ना, उसने हमारी सुनी। सौरभ पूरा करते थे। वो अभी आए हुए उसे 8 दिन नहीं हुए हैं, 8 दिन भी नहीं हुए हैं उसे इंडिया में आए हुए, और उसने ये कर दिया। उसने पहले से ही सारी प्लानिंग की हुई थी। उसने पहले भी यही चीज कॉन्फ्रेंस में बोल चुकी है कि मैंने 22 तारीख को सारे हथियार वथियार सब ले चुकी थी मैं, और उसने 25 तारीख को भी मिला मुलू के उसने खिलाने की कोशिश की है, बट वो खा नहीं पाया था। उसने खाया नहीं। नहीं, हमारी तो फांसी की मांग है भैया, उसे फांसी चाहिए। उसके आइए अब आपको बताऊं कैसे पता चला कि मुस्कान ने ही सौरभ की हत्या की है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुस्कान को भी और प्रेमी साहिल को भी। आपको बताऊं कि शक आखिर कैसे हुआ, कैसे मुस्कान तक यह शक पहुंचा है, पुलिस को कैसे जानकारी मिली, पूरा खुलासा कैसे हुआ हत्याकांड। दरअसल सौरभ की हत्या के बाद मुस्कान और साहिल चले गए शिमला। दोनों 12 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में घूमते रहे। मुस्कान अपने साथ पति सौरभ का फोन भी ले गई। सौरभ की बहन ने जब जब व्हाट्सएप पर भाई को मैसेज किया तो मुस्कान ने सौरभ बनकर बहन को जवाब देती रही। वो चैट में दोनों ने एक दूसरे को होली की बधाई भी दी, लेकिन जब बहन ने सौरभ को फोन किया तो फोन उठा नहीं, जिसके बाद सौरभ के परिवार को शक होने लगा। परिवार ने सौरभ की तलाश शुरू कर दी। इस बीच मुस्कान और साहिल 17 मार्च को वापस लौट आए शिमला से मेरठ। मुस्कान की मां ने जब सौरभ के बारे में पूछा तो वो चुप हो गई। बार बार सवाल करने पर मुस्कान ने मां से कहा मैंने उसे मार डाला, यानी मुस्कान ने अपनी मां को सच बता दिया था। बेटी का जवाब सुनकर माता पिता सन्न रह गए। दोनों ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच खुलासा हुआ है कि साहिल ड्रग्स लेता है। साहिल से दोस्ती के बाद मुस्कान भी ड्रग्स लेने लगी। हत्या वाले दिन भी दोनों ने सिगरेट में ड्रग्स ली थी, यह जानकारी पुलिस से मिली है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एसपी सिटी क्या कह रहे हैं। नवंबर से ये प्लानिंग कर रहे थे। उस समय जगह ढूंढ रहे थे कि मार के हम गाड़ेंगे कहां। इसमें एक और चीज होती है कि सौरभ के घर वाले थे, वो फाइनेंशियली तो दिक्कत थी, इसको शादी कर ली थी, इसको बहुत ज्यादा इनको दिक्कत थी, और इसी वजह से सौरभ के घर वालों ने इसे घर से निकाल दिया था। कमरे में लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपने बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला कुछ दिन तक। और सौरभ के फोन पे फोन आ रहे थे, तो उसने उस फोन से सबको मैसेज कर दिया कि मैं मुस्कान के साथ शिमला मनाली जा रहा हूँ। इसके बाद जो भी कॉल आता था रिप्लाई नहीं कर रही थी, मैसेज से कर रही थी। आज की एक और बड़ी खबर है, रिपब्लिक की एक्सक्लूसिव खबर सुशांत और दिशा के मामले से जुड़ी हुई, जिनकी मौत की गुत्थी अभी तक अनसुलझी है। लेकिन बहुत बड़ा दावा दिशा सालियान के पिता ने किया है कि आदित्य ठाकरे से पूछताछ होनी चाहिए। सुशांत और दिशा के मामले एक दूसरे से मिले हुए हैं। उनका कहना है कि दिशा सालियान की भी हत्या हुई है और सुशांत और दिशा की जो मौत है ये दोनों आपस में जुड़ी हुई है। आदित्य ठाकरे को बुलाया जाए और पुलिस को आदित्य ठाकरे से सवाल जवाब करने चाहिए। और यह मामला अब कोर्ट भी पहुंच गया है और मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी तो आदित्य ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। क्या बात है, आदित्य ठाकरे का कोई रोल है इसमें? ये रिपोर्ट देखिए। क्या आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की अग्नि परीक्षा होने वाली है? ये सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि दिशा सालियान मौत केस में नया मोड़ आ गया है। दिशा सालियान के पिता ने खुलकर कहा है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या हुई है। दिशा के पिता ने इस मामले में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग की है। दिशा के पिता सतीश सालियान कोर्ट पहुंच गए हैं। अभी इनका इन्विटेशन देख के मुझे ऐसा लग रहा है मर्डर ही शायद आएगा करके। दरअसल 2020 में दिशा सालियान की मौत हुई थी। मुंबई की एक इमारत से गिरने की वजह से जान गई थी। तब देश भर में यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल हो गया था, क्योंकि दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हुई थी। दिशा की मौत के कुछ दिन बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई। महाराष्ट्र में तब उद्धव ठाकरे की सरकार थी। आदित्य का नाम तब भी उछला था। अब सुशांत के पिता ने भी हत्या का शक जताया है, जांच की मांग कर दी है। जांच तो होना ही चाहिए।
ताकि हकीकत साफ साफ निकल जाए, जांच बढ़िया से हो, सही चीज निकले, कौन नहीं चाहेगा। तो